हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 27 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट्स का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपने व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी वाल्व से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है, और जैसे बटरफ्लाई वाल्व और भी कई प्रकार के वाल्व हैं जिनका कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है। कंपनी के वाल्व कंपोनेंट में देख लिया जाए तो स्पिंडल, वाल्व बॉडी, पोर्ट, ट्यूनियन, फ्लैंज, हाउजिंग, रिंग, शाफ्ट, हुड, डिस्क एंड स्लीव्स। तो इन सभी चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है। कई प्रकार के वाल्व जैसे बटरफ्लाई वाल्व, कंट्रोल वाल्व्स और गेट वाल्व, तो इन वाल्व्स का कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिया जाए तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित हैं। कंपनी अपने कंपोनेंट्स को जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, इटली, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूके, कतर और भी देखा जाए तो कई देशों के साथ अपने माल को ये एक्सपोर्ट करती है। यानी कंपनी का काम तो सही है। और जून 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में 168 एम्प्लॉय काम करते थे। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है, 29 दिसंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे तो 95 रुपये से 100 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 100 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 12 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 21.6 करोड़ का रखा गया है, और जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे तो 1 जनवरी को इसका अलॉटमेंट आएगा, और यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता तो 2 जनवरी तक रिफंड आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 3 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करना पड़ेंगे, और उसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद प्रमोटर होल्डिंग 73.53% जैसी बचेगी। पी देख ले तो 11.04 पी है। पी वाइज देखा जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। मार्केट कैप देखते हैं तो 81.6 करोड़ का मार्केट कैप, आरओई 136.76% तथा आरओसी 26.47%। यानी आरओई आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। फाइनेंशियल देख ले रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। कहने कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, और जो ऑल अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,616 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 3,906 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्च 2023 में 6,294 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो गया है। और जून 2023 यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,654 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देख रहे हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 3 लाख का नेट लॉस जनरेट किया था। मार्च 2022 में 153 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 में बढ़कर 643 लाख का नेट प्रॉफिट, और जून 2023 में देखते हैं तो 184 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया है। यानी रेवेन्यू में भी बम्पर ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रिजर्व नेगेटिव था, और जून 2023 में देख ले रहे हैं तो 377 लाख का टोटल रेवेन्यू टोटल रिजर्व कंपनी के पास बचा हुआ है। और अभी टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की बोरिंग 1,399 लाख की थी। जून 2023 में बढ़कर 2,879 लाख की टोटल बोरिंग हो गई। यानी टोटल बोरिंग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जीएमपी में भी देखा जाए तो कोई डिमांड निकल के नहीं आ रही है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी वाल्व्स का मैन्युफैक्चर करती है, और वाल्व से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है, और अपने माल को भारत के साथ साथ में दुबई, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, इटली, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूके और भी कई देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का काम तो सही है तथा बिजनेस भी सही है। दूसरा देख ले कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को
मिल रहा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात देखे ले रहे हैं तो कंपनी की बहुत छोटी और इनके ऊपर बोरिंग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। पी वाइज भी देखते हैं तो थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और अगला पॉइंट देख ले रहे हैं कि इनकी जो जीएमपी है, जीएमपी में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आ रही है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा, बोरिंग के साथ साथ में पी वाइज भी थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। यदि इनकी जीएमपी में लगभग 40% जैसा अगर डिमांड निकल के आए जीएमपी में, तभी इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना, अन्यथा मेरे हिसाब से इस एसएमई आईपीओ में अवॉइड करें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर भी किसी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।